शहरों में लोग जाकर और इस अवसर का दृष्टि लाभ उठाते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को और कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि एकात्म मानववाद के दर्शन पर चलकर अपने पंचनिष्ठा राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, सर्वधर्म संभाव, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और मूल्य आधारित राजनीति, ये जो हमारी पंचनिष्ठा है और जिसका आधार भूमि एकात्म मानववाद है, उस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी 1980 से लेकर अब तक में इस 44 साल में आजाद हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने में समर्थवान हुआ है। मैं ये मानता हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में शासन व्यवस्था चलने लगी, वो शासन व्यवस्था एक प्रकार से वही व्यवस्था थी जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी। अंग्रेजों के एक प्रकार से कई मानस पुत्र के रूप में कांग्रेसियों ने इस देश का शासन चलाया। वही तुष्टीकरण की राजनीति, वही जनता को धोखे में रखने की राजनीति, पर्दे के बाहर कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और, लोकतंत्र को भारत के राजनीति में लंबे वर्षों तक कुछ लोगों के मानसिक षड्यंत्र का शिकार और गुलाम बनकर के रहना पड़ा था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस देश के सामर्थ्य ने अंगड़ाई लिया और जब वो 1998 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब इस देश में परमाणु परीक्षण हुआ और छोटे छोटे देश जो आंख दिखा रहे थे हिंदुस्तान की ओर, उन्हें इस बात का एहसास कराया गया कि भारत अब किसी से सामने डरने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इस देश ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था जब पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। पहली बार लगा है आजाद हिंदुस्तान ने अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है। उसके पहले भी कुछ युद्ध हुए होंगे, लेकिन हमारी आंतरिक ताकत इतनी है कि हम दुनिया की चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं, दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। इसका एहसास कराया और आज तो हम इस बात का गर्व कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झंडा फहरा है। जब 1 वर्षों तक हिंदुस्तान के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रह करके और दुनिया का हिंदुस्तान का झंडा सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनके साहस से प्रेरित होकर के अंतरिक्ष यात्रियों ने आसमान में भी, अंतरिक्ष में भी अपना बुलंदी से झंडा गाड़ा। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है। इसलिए कल स्थापना दिवस धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाएं, गर्व से मनाएं, स्वाभिमान से मनाएं और ये कहकर बनाएं कि आज़ादी जिस मूल्य के लिए मिला था, जिस उद्देश्य के लिए मिला था, वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश को मिल रहा है। हमने वर्षों के गुलामी का प्रतीक राम जन्मभूमि पर आक्रांता के चिन्ह को मिटाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाने में हम सफल हुए। देश का जनमानस ऐसा बना कि जो विरोध कर रहे थे वो भी सहयोग के लिए खड़े हुए। और ये रामनवमी के लिए विशेष हमारे पास स्मरण का विषय है
गर्व का विषय है कि राम जन्मभूमि जो कभी कलंकित हुआ था आक्रांताओं के द्वारा, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में एक देश में ऐसा माहौल बना, न्यायालय ने ऐसा सहयोग किया कि आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये हमारी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि है कि हम एक हमारे वर्ग, देश का दूसरा सबसे बड़ा समाज जो मुस्लिम समाज है, उसकी बहनें जो 3 तलाक से प्रताड़ित होती थीं, 3 तलाक जैसे कुरीति से वो एक प्रकार से पीड़ित थी, उससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज हमारी मुस्लिम बहनें स्वाभिमान के साथ परिवार में जी रही हैं और उनके मन में एक बात, इस बात का विश्वास जगा है कि हमारे साथ यदि हमारे शौहर ने भी गलती की तो सुरक्षा देने के लिए न्याय का रास्ता मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व का विषय है कि आजादी भारत के विभाजन पर मिला था और तब पाकिस्तान बना था, भारत सांस्कृतिक का भारत खंडित हो गया था। लेकिन धारा 370 जैसी एक विभाजन के बाद भी एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान था जहां पर इस देश में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था, खास करके कश्मीर, और उसके कारण कश्मीर आतंक का पर्याय बना हुआ था। कश्मीर की घाटी में लोगों की जिंदगी दूभर थी, माँ बहनों की इज्जत दूभर था। आतंकवादी उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते थे, उनके बेटों के, शौहर के जिंदगी से खुद खिलवाड़ करते थे, हत्याएं होती थी, आतंकवाद का संरक्षण था। आज कश्मीर शांत है, कश्मीर में लोग शांति का और सुकून का जिंदगी जी रहे हैं, लोकतंत्र बहाल हो गया है। तो अनेक उपलब्धियों के साथ आजाद हिंदुस्तान को नई दिशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। अभी हमने वर्षों से लोग, मध्यम वर्ग के लोग मांग कर रहे थे कि इनकम टैक्स में छूट मिलना चाहिए। 12 लाख रुपए तक का छूट देकर के मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में एक नया स्फूर्ति का संचार किया गया है। ऐसी कई उपलब्धियां इस देश में आज हुई हैं जिसकी कल्पना हम कांग्रेस के और उसके सहयोगी दलों के शासनकाल में नहीं कर सकते थे। किसानों को, गांव को, गरीबों को, महिलाओं को जो सम्मान मिला, आज रसोई बनाने का अधिकार तो जरूर थी मां बहनों को, लेकिन रसोई के पर अधिकार उनका नहीं था। लेकिन आज हमारे भाजपा के शासनकाल में गैस सिलेंडर महिलाओं के नाम किया गया, माताओं के नाम किया गया, अब रसोई पर उनका अधिकार भी बना है। हमने किसानों